दिखा रहे हो, मैं फोटो खिंचवा लूँ। आजा 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 सर आजा। ऊपर मारो। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मेले के आयोजक जो मेले की यहाँ जो कमेटी बनी हुई है उसके जनरल सेक्रेटरी ओपी गौतम जी भी हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। इंसाफ के स्टॉल सर हर साल की भांति इस बार क्या देखने को नया मिला? हर साल की भांति पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका चैनल और तरक्की करे और ये जो पार्लियामेंट का जो मेला लगता है और ज़्यादा लग रहा है। अब जो पहले अगर हमें 3 लाख दिखाई दे रहे थे, आज हमें 4 लाख दिखाई दे रहे हैं। संख्या ज़्यादा है और अब की बात एक और है कि जो हमें संस्थाएँ लगी हुई है, संस्था ने हमें दिया है तो जल्दी चले जाते थे, वो अभी तक अपने पंडालों में टिके हैं। बार बार यही आरोप लगता है कि आप कमेटी के ऊपर जो काम ज़्यादा करते हैं उन्हें सुपुर्द पंडाल दे दी जाती है और इस तरीके से सुबह 9 बजे से भंडारा चलता है और अभी तक भंडारा चलता है। वो भंडारा नहीं होता है, आपकी गलत नहीं है। वो जो है जब हमारे जो उपासक और उपासिका हैं NCR से और दिल्ली से आते हैं तो सुबह वो खाना खा के नहीं आते, वो बाबा साहब के पुष्पांजलि देने के बाद में उनको नाश्ता पानी चाहिए, उसके लिए उसकी भोजन दान की व्यवस्था करते हैं लोग अपने अपने पंडालों में और वो लोग जो है अपना उनसे भोजन दान करके तो तसल्ली से घूमते हैं और एंजॉय करते हुए जब वो अपने घर जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों से मालूम किया कि आप आज इस तादाद में क्यों आए? सबका एक ही कहना था कि हम संविधान बचाने आए हैं, संविधान खतरा है और संविधान बचाने आए हैं। क्या लगता है आज के 14 अप्रैल और 6 दिसंबर पर एक बार आने से क्या संविधान बचेगा? क्या देखिए अभी का जो प्रोग्राम अभी जो ये सब बाबा साहब के पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ है, इससे लगता है कि कुछ पहले से अवेयर हुए लोग और वो चाहते हैं कि वास्तव में ही संविधान रचना चाहिए, तो इसीलिए भीड़ भी कारण ये भी है क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है तो लोगों को अपने बता रहे हैं कि हम जो है बाबा साहब के वो है पुजारी है और हम बाबा साहब के समर्थक रहेंगे हमेशा। तो ये जो आपने जो कहा है ऐसा नहीं है। कैसा आपने कहा कि संविधान बचाने की जो बात है, संविधान तभी बचेगा ना सब एक होंगे, एक प्लेटफॉर्म में आएंगे। पर एक देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, आप लोगों को एक करते हुए आ रहे हैं लेकिन अभी तक एक नहीं हो पा रहे। क्या कारण? आगे पढ़े लिखे लोगों ने जैसे बोला था बाबा साहब ने कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और आज भी धोखा दे रहे हैं। देश जो कह रहे हैं ना 75-76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हम पहले भी आज़ाद नहीं थे, अभी भी आज़ाद नहीं है। ये गलत फहमी है कि देश आज़ाद हुआ है और जो वो पहले आज़ाद थे तो वो अभी भी आज़ाद है। वो जो पहले आज़ाद थे वो अभी भी आज़ाद हैं। देश की जो लड़ाई जो लड़ने की बात करते हैं, इन्होंने जब मुगल यहाँ थे तो क्यों नहीं हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी मुगलों के साथ? क्योंकि वो इसलिए नहीं लड़ाई लड़ी कि जो मुगलों का वो बर्ताव था सभी कुछ लोगों के साथ वही इन हिंदुओं का था। सब लोग बाग इस समय इतने भयभीत हो रहे हैं कि अगर 2024 में अगर पुनः इसकी पुनरावृत्ति होती है तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, मनु संविधान लागू हो जाएगा। ये तो उनकी सरकार है, वो तो भाजपा और RSS वही काम कर रही है। भाजपा और RSS जो है वही काम कर रही है कि संविधान को किसी न किसी रूप से ख़त्म किया जाए और हमारे लोग सो रहे हैं और हमारे लोग इसमें भी सो रहे हैं। 5 किलो राशन दे देता है, 5 किलो राशन एक महीने में राशन मिल जाता है, उसका 30 दिन में आप घटा लीजिए, 30 दिन में कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 160 ग्राम या 165 ग्राम आता है। नहीं सर, कुछ ज्ञाताओं का मानना है जो 5 किलो राशन है वो तो गवर्नमेंट उस 5 किलो राशन का बहुत ज़्यादा पैसा बना रही है, लेकिन उनका काम ही है
उनका काम ही है अभी कि भाई जो राशन दे रहे हैं उससे चौगुना पैसा वो वहाँ से ले रहे हैं बजट के खर्च अच्छा सर, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी जी की गारंटी है, बड़े पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार चल रहा है। देखिए राम को लाए, राम गया कहाँ था, गया था ये तो बता दो, मुझे तो नहीं लगता कहीं गया हो। पहले झोपड़ी में रहते थे, अब महलों में रहने लगे। नहीं राम कौन सा राम, कौन से राम की बात कर रहे हो पहले ये तो बता दो। वोट वाला राम, वोट वाला राम तो इनके पास यही 2-3 चीज होते हैं कि भाई कभी झगड़ा फसाद कर जाते हो इलेक्शन में, कभी लोगों को बर्बाद हो, और रामलला को प्राण प्रतिष्ठा कर दो। रामलला को प्राण प्रतिष्ठा कर रहा तो क्या इसको अपने बाप से वो लगता डर, जो इसका बाप है उस बाप को। और किसकी बात कर रहे हैं सर आप? तुम जिसकी बात कर रहे हो, जिसकी बात कर रहे हो, मोदी की बात कर रहा हूँ, वो अपने बाप को ले आए ना, प्राण प्रतिष्ठा करके जिंदा कर ले अगर होता है तो। रामलला तो इजराइल के हैं वैसे, जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना। रामलला मैंने गूगल पे देख रहा था, रामलला तो रामलला इजराइल में नजर आया। सर इजराइल के अंदर? हाँ इजराइल में रेंज सर अयोध्या के अंदर विराजमान हो गए रामलला, यहाँ पर कौन से रामलला तो उधर नजर आया मेरे को। सर। जो अयोध्या के अंदर जो विराजमान है वो कौन है सर? ये तो पता नहीं। वो पत्थर का वो है, पत्थर का है, भूत कहते हैं, भूत समझते हो? हाँ, और हमारे भाषा में कहते हैं भूत, वो है। तो क्या लगता है कि इस बार आप संविधान को बचा पाएंगे? अब हम वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे ना, उनको नहीं देंगे ना। तो बाबा साहब को जो इतना अथक प्रयास है, जो वोट का अधिकार दिया था, आपने वोट नहीं दिया? वोट बाबा साहब, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे और हमें देनी भी नहीं चाहिए जी। संविधान को खत्म करने वालों को वोट नहीं देंगे। लोगों की आशंका है, उनको लग रहा है कि संविधान खत्म, तभी ये बात कही जा रही है कि संविधान खत्म हो रहा है, इसीलिए वो लोग चिल्ला रहे हैं कि संविधान खत्म कर रहे हैं। सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं तो ये कह रहा था जो मैंने कहा तो मैं नहीं, ये तो 400 पार का जो नारा है वो ईवीएम को सेट करने के बाद और 400 ईवीएम सेट नहीं होगी हार जाते हैं तो अपने भड़ास निकालते हैं, ईवीएम में खोड़ता। सर हारने के बाद में ये भड़ास निकाली जाती है। भड़ास तो पहले से निकल रही है, अभी हार जीत तो होनी बाकी है। हम तो भड़ास पहले से ही निकाल रहे हैं। मैं तो 4 लेटर भी लिख चुका हूँ, कोई जवाब नहीं आता है। और अभी तो एक वीडियो आ रहे हैं, कोई अग्रवाल करके है, उन्होंने कहा था कि 373 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जो है 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें 373 या 393 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर 80 लाख वोटों का फर्क था। लगभग 54 लाख वोट तो ऐसी कुछ एमसीएल थी कि 54 लाख वोट ज़्यादा निकले, कुछ 24 लाख ऐसी थी जिनमें कम निकले। तो ये जितने वोट पड़े नहीं थे उससे ज़्यादा वोट तो निकल गए ईवीएम के अंदर। ये धांधली है, अब वो नहीं दे रहा है। अभी कल एक वैसे भी आपके उसमें था सोशल मीडिया के ऊपर था कि CIC ने जो है उसको एक नोटिस दिया है कि आप उसको इलेक्शन कमीशन को कि आप लोगों के जो जवाब क्यों नहीं देते हैं। सर इलेक्शन आयोग को एक नोटिस दिया है और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी नहीं मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वीवीपैट को लेकर अभी कुछ वकीलों ने मिलने की कोशिश की थी। एक आर्टिकल 52 लगा हुआ था वीवीपैट को लेकर, वो 3 बजे के बाद उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन वो जज दूसरे कोर्ट में पहुँच गए, फिर आगे की डेट दे दी। ये तो अभी हम देख रहे हैं, ये जो जो दूसरे सुप्रीम कोर्ट में भी हैं कि जो महत्वपूर्ण बहुत से केस हैं वो सुनवाई में नहीं आ रहे हैं। और जो अभी जो ईवीएम का मामला है, हमारा तो ये मानना है इसका डेली बेसिस पे चुनाव जब कुछ दिन पहले दिन से वोट होने से पहले इस पर बिल्कुल फाइनल इसका डिसीजन आ जाना चाहिए। ईवीएम पर रोज़ सुनवाई होकर इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या इस ईवीएम पर शंका है, उनका विश्वास नहीं है। और मेरा तो ये कहना है कि मेरा ये नहीं कहना, लोगों का कहना, सबका कहना कि जब ये बीजेपी जब विपक्ष में थी तो यही ईवीएम पर शंका जताती थी, कहती थी इसमें फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इसलिए हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी खुद कह रही थी सर फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर मैं आपके पास आ गया, सर ये जानकार है कई देश में चुनाव कराए जाते हैं और ये जो 8-10 दिन में खत्म होने चाहिए वो 3-4 महीने लगा के जाते हैं। वो क्या एक मला है? फेस होने का मतलब सही है, लेकिन अब जैसे बैलेट पेपर से होता था तो उसके लिए जो सिस्टम है मशीनरी है, वो मशीनरी एक साथ तो आ नहीं सकती इंडिया में, उसके लिए फेस बनाए गए थे। लेकिन आप अगर हम बात ये करें
इसकी बैलेट पेपर इसकी EVM मशीन की, तो EVM मशीन से तो ये जो इतना टाइम लेते हैं, ये उनको मशीनों को सेट करने के लिए थे, मशीन तो ये पहले ही सेट हो जाती है। मैं दूरदर्शन का एम्प्लॉई रहा हूँ। दूरदर्शन में हमारा जो प्रोग्राम चलता है कुछ पहले फिक्स कर दिया जाता है कि इतने बजे इसमें एडवर्टाइज आएगी, इतने बजे इसमें ये समाचार आएगा, इसमें स्टोरी आएगी, ये सारा कुछ हो जाता है नेट से, और जो कर्मचारी है वो आराम से बैठा रहता है। तो EVM में ही ऐसा होता है। अब जब सैटेलाइट गई है वो यहीं से कंट्रोल हो रही है ना। सर आप अपने भड़ास तो नहीं निकालने हैं, कहाँ EVM में गड़बड़ा? चुनाव आयोग गांव में ले जाके बैन घुमा रहा है और दिखा रहा है कि इसको कोई टच करके दिखाए। नहीं, टच करके दिखा रहे हैं ना, तो फिर उसको बैलेट पेपर से क्यों नहीं कर रहे? सर बहुत पैसा लगेगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? और बैलेट पेपर में कम पैसा लगता है। जो एडवर्टाइज और अपना विदेश यात्रा में अरबों खरबों रुपया खर्च कर चुका है, इसमें कितना खर्च होगा? सारे देश के बाहर देशों के अंदर मोदी की वाहवाही हो रही है, आप कह रहे हो कि सब पैसा खर्च करिए, तो और देश के लोग पैर छू रहे हैं। वाहवाही नहीं हो रही, बाय बाय हो रही है। मोदी की विदेशों में वाहवाही नहीं हो रही, बाय बाय हो रही है। सर ये वाहवाही कह रहे हैं, मोदी जी को पूजा जा रहा है, पैर छुए जा रहे हैं। पता नहीं डॉक्टर वीडियो होंगे, डॉक्टर वीडियो हो सकता है। जी क्या लगता है? वो आप ये कह रहे थे उनकी वाहवाह हो रही है। अभी आप खुद देख रहे हैं अमेरिका में इनके खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहे हैं, इंग्लैंड में इनके जो ये एक्शन ले रहे हैं वो डेमोक्रेसी के खिलाफ वो प्रस्ताव वो इनके पास हो रहे हैं, UN में इनके खिलाफ प्रस्ताव हो रहे हैं। तो कहाँ इनकी वाहवाह हो रही है? ये तो फजीयत करा रहे मोदी हैं। की गारंटी है। अब की बार तड़ी पार, क्या अब की बार तड़ी पार, अब की बार पार हो जाएंगे। 400 नहीं, बहुमत में आएंगे ही नहीं, गारंटी है। बड़ी बार कौन हो रहे हैं? जो सत्ता में है, जो सत्ता में सर है। मोदी की गारंटी है, आपको राशन भी दे रहे हैं फ्री। गारंटी ने 2 करोड़ की भी थी, विदेशों से धन लाने की भी थी, 200 सिटी बनाने की भी थी, स्मार्ट सिटी बनाने की, कोई पूरा नहीं हुआ। क्या इस बार संविधान बचा पाएंगे आप? बिल्कुल बचा पाएंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए, बचाएंगे। और जनमानस यही कह रहा है कि संविधान खतरे में, इनको भगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।